अस्तु। धीरे से नेत्रों को खोल देंगे। हम शांति पाठ करते हैं तो उसमें अंतिम कड़ी क्या होती है? ओम शांति शांति शांति। ऐसा 3 बार बोलते हैं कि नहीं? 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 3 ही बार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो हमें जीवन में 3 प्रकार की शांति चाहिए। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी शांति चाहिए 3 प्रकार में? तो तन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए और धन की शांति चाहिए। इसमें भी क्रम बनाया, तन मन और धन। तो प्रथम कौन सी शांति चाहिए? धन की, मन की या तन की? हाँ, हमें तीनों की तीनों शांति चाहिए। हमारा तन मन सब ठीक ठाक हो मगर धन न हो और किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े तो हमारा स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी कि नहीं? और स्वाभिमानी व्यक्ति हाथ फैलाने से तो मर जाना पसंद कर लेता है। ठीक है ना? वो पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करेगा, मगर किसी के सामने हाथ फैलाएगा नहीं। हाथ फैला दिया मतलब कि स्वाभिमान हमारा मर गया। उसको जीते जी मरना बोलते हैं। मृत्यु केवल शरीर से आत्मा का वियोग होना, उसे मृत्यु नहीं कहते। हम झूठ बोलते हैं तो मरते हैं, चोरी करते हैं तो मरते हैं, हेरा फेरी करते हैं तो मरते हैं। मतलब जो भी जितने भी दोष कर्म है यदि वो हम करते हैं तो समझ लो हम बार बार मरते रहते हैं। ठीक है? यहाँ पर जो 3 बार जो शांति का विधान जो है वो तन की, मन की और धन की विशेष रूप से हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। सुख का संबंध है तन से, शांति का संबंध है मन से और समृद्धि का संबंध है धन से। तो सुख, शांति और समृद्धि ये तीनों हमें चाहिए, तभी हम जीवन को अच्छे से जी सकेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो क्रम रखा गया है तन, मन और धन, तो उसमें सबसे पहला कौन सा विषय है? तन का। तन यदि हमारा निरोग रहा, बलवान रहा, तो हम दुनिया भर में जो भी काम करना चाहेंगे, जब तक हमको हमारा शरीर साथ देता रहेगा, हम सारे युद्धों को लड़ सकते हैं, सारी मुसीबतों को झेल सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी पार कर सकते हैं, मेहनत पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। तो कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। कहावत है कि नहीं? शरीर से खलु धर्म साधनम। धर्म करने का यदि कोई मुख्य साधन है तो वो भी कौन सा है? शरीर है। शरीर रूपी साधन से ही हम धर्म कर सकते हैं। ये जो शरीर जो है ये साधन है, हमारा आत्मा जो है ये साधक है और परमात्मा साध्य है, लक्ष्य है। यदि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यह शरीर रूपी साधन जो है यह भी हमारा बलवान होना चाहिए। हम यहाँ से दूर की मुसाफरी करना चाहते हो, दूर दूर तक हमें जाना है और जिस वाहन में बैठ कर के हमें पहुँचना है वो साधन ठीक ठाक होना चाहिए कि नहीं? उसका इंजन, पहिए, गियर, डिफ्रेशन ये सब ठीक ठाक होना चाहिए कि नहीं? यदि ठीक ठाक नहीं होगा तो क्या होगा? रास्ते में ही रह जाएंगे।
मंजिल तक समय पर पहुँचेंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहला सुख जो है ये निरोगी काया है, और हमें शरीर को निरोग रखना है, बलवान करना है, तो उसका मुख्य आधार जो है यह हमारा आहार विहार है। क्या है? आहार विहार पर हमारे शरीर की तंदुरुस्ती का आधार टिका हुआ है। इसमें से आज हम आहार विषय पर आज से चर्चा प्रारंभ करते हैं। आशा करते हैं कि ये विषय आपको पसंद भी आवे। आहार विषय चलावे तो ठीक रहेगा ना? तो आहार विषय पर चर्चा करते हैं। वैसे आपने पंचकोशीय साधना का भी नाम सुना होगा। कितनी कोशीय साधना? पंचकोशीय साधना। उसमें पहली साधना कौन सी होती है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर अंत में आनंदमय कोश। मगर सबसे पहले क्रम है इसमें, पहला क्रम कौन सा है? अन्नमय कोश का। तो अन्न जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, ये कहावत को भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर यदि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमारे आहार विहार पर नियंत्रित करते हुए, उसके विज्ञान को समझते हुए शरीर को चलाने के लिए हम जो भी भोग्य पदार्थ का सेवन करते हैं उसका ज्ञान विज्ञान भी हमारे पास होना आवश्यक है। यदि इस विषय में जानकारी हमारे पास होगी तो हम निश्चित रूप से आहार विहार में आवश्यक परिवर्तन करके हम हमारे शरीर को बलवान बनाते हुए, बलवान शरीर को हम प्रभु के कार्य में लगा करके हम ईश्वर से आनंद की प्राप्ति फिर कर सकते हैं, ईश्वर के कृपा के पात्र बन सकते हैं। यदि हमारा शरीर ही ठीक ठाक नहीं रहा तो हम चाहते हुए भी सेवा के कार्यों को कर सकते नहीं हैं। आप सभी की इतनी सारी उम्र हो गई है, सब वयोवृद्ध यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर फिर भी आपने शरीर को संभाला है। तो इतनी बड़ी उम्र में भी आप घर से यहाँ तक सत्संग सुनने के लिए, और वो भी रोजाना और समय पर आप यहाँ आ सकते हैं। मगर शरीर साथ नहीं देता तो क्या सत्संग सुनने के लिए आ सकते? नहीं आ सकते। तो हमें तो प्रभु के कार्य करना है, और कार्य ईश्वर का कार्य यदि हमें करना है तो ये जो शरीर रूपी जो साधन है उसे बलवान बनाना पड़ेगा। बल है तो उसको टिकाए रखना पड़ेगा। और जिस प्रकार वाहन, उसका आहार जो होता है खनिज तेल, उसके आधार पे वो चलती है, और यदि उसमें कोई खराबी होती है तो वो इंजन फिर ठीक से चलता नहीं है। पेट्रोल की गाड़ी हो और उसमें केरोसिन डाल दो तो वो चलेगा? धुआं निकालेगा, इंजन फिर ताकत नहीं करेगा और बीच में कुटुर पुटुर करके बंद हो जाएगा। तो हमें शरीर में भी इसी विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार हम हमारे वाहनों में जो क्वालिटी वस्तु का प्रयोग करते हैं कि हम तो ओरिजिनल पेट्रोल ही डालेंगे, केरोसिन नहीं डालेंगे, ऑयल डालेंगे तो भी जो अच्छे से अच्छा ऑयल हो वही डालेंगे, उसकी रख रखाव मरम्मत समय पर करते रहेंगे। हम हमारे बेजान साधन पर तो इतना सारा ध्यान देते हैं, रोज़ उसकी साफ सफाई और अप टू डेट रहे इसका ख्याल रखते हैं, मगर हमारे शरीर की बात आती है तो
जो डालना चाहिए वो तो डालते हैं, मगर साथ में न डालने वाली चीज़ें भी डाल देते हैं। तो आज से जो विषय शुरू हो रहा है, आहार विषय, उसको बिल्कुल मूल से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आहार यानी कि हमें जो भोजन जो खाना पड़ता है, तो ये सवाल खड़ा होता है कि ये आहार की आवश्यकता किसने खड़ी की? ये आहार का मामला हमारे जीवन में होता ही नहीं तो ठीक रहता। ये सुबह होती है और भूख लग जाती है, दोपहर को भी लगती है, शाम को भी लगती है, किसी को तो बार बार लगती है, और कुछ न कुछ खाते रहना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं? बिना भोजन को चल सकता है क्या? हम हमारी सारी आवश्यकताओं को तो त्याग सकते हैं, मगर ये खान पान की आवश्यकता जो है वो तो समय पर चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़ें हमें समय पर मिले चाहे न मिले, मगर भोजन तो समय पर हमें चाहिए। जब भी भूख लगे, जब भी भोजन तो चाहिए। भोजन के बिना हम रह भी सकते नहीं हैं। यदि थोड़ा सा मन मक्कम करे तो 1 2 3 दिन रह सकते हैं, मगर कायम के लिए तो रह सकते नहीं हैं। तो ये भोजन रूपी जो सिस्टम जो है, ये हमारे शरीर में किसने डाली और क्यों डाली? ऐसी कौन सी बात है कि हमारे शरीर रूपी पुर्जे में ऐसे सिस्टम बनाई गई, और किसने बनाई और क्यों बनाई? तो किसने बनाई, जब इस विषय में उत्तर ढूंढने का प्रयास करें तो किसमें, यानी कि हम सभी जानते हैं कि संसार में कितनी सत्ता है? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये 3 से चौथी तो कोई वस्तु है नहीं। तो ये 3 में से कोई न कोई तो होगा, या फिर कारण में तीनों भी हो सकते हैं। तो इस विषय में देखते हैं कि आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये जो भूख जो हमें लगती है, जो हमें समय पर भोजन करना पड़ता है, इसमें ये तीनों का क्या काम रहा है, ये तीनों का इसमें इस विषय में कौन सा रोल है, वो देखने का प्रयास करें। तो पहले ईश्वर को लेते हैं, परमात्मा। और परमात्मा सर्वज्ञ है कि नहीं, और हम आत्मा अल्पज्ञ हैं। ईश्वर के मुकाबले हम नहीं के बराबर जानते हैं। इतना परमात्मा सर्वज्ञ है। वो स्वयं के विषय में जानता है, हमारी आत्मा की विशेषताओं के विषय में जानता है, और प्रकृति का सारा विज्ञान को भी वो जानता है। तो ईश्वर जो सर्वज्ञ है, उसने ये जो संसार बनाया, और परमात्मा ने ही हमारे शरीर की रचना की है। तो अवश्य ये भूख का रचयिता भी कौन है? परमात्मा ने ये सिस्टम डाली। क्यों डाली? तो परमात्मा जानता है कि ये जो जीवात्मा जो है वह स्वभाव से कैसा है? आलसी है। कैसा है? हमारा आत्मा है तो मूल पवित्र, मगर फिर भी उसमें जो स्वभाव जो है वो कैसा है? आलसी है। किसी का भी आत्मा हो, ये सभी जीवात्माओं में आलस्य तो मूल रूप से उसके स्वभाव में है। और प्रायः आप पशु से लेकर के मनुष्य, पशु, पंछी, सब में आप अवलोकन करें तो सब में आपको आलस्य दिखाई दे पड़ेगा। सूक्ष्मता से, बारीकी से जब जाओगे तो हर व्यक्ति स्वभाव से कैसा होता है? आलस्य। तो ये आलसी होने के कारण वो स्वयं तो कुछ, जब तक उस पर कोई बात आ नहीं पड़ेगी
तब तक वो कुछ भी करने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने हम जीवात्माओं को कर्मशील बनाने हेतु भूख प्यास, ठंडी गर्मी, मान अपमान, ज्ञान अज्ञान, ये सारी विषय को परमात्मा इन सारे परिबलों की रचना करता है ताकि हम कुछ कर्मशील सतत कर्म करते रहे। यदि इन सारे परिबल न होता, मान अपमान समझ लो न होता, तो हम सम्मान की कामना ही नहीं चाहते, और सम्मान बनने के लिए, सम्मानित होने के लिए हम हमारे जीवन में कभी कोई योग्यता विकसित करते ही नहीं। अजी यदि ज्ञान की आवश्यकता न होती तो हम पठन पाठन का भी कोई काम न करते, ठंडी गर्मी न होती तो ये भवन निर्माण इत्यादि भी काम हम करते नहीं, और भूख प्यास नहीं होती तब तो जहाँ पड़े हैं वहीं पर ही पड़े रहते, वहीं से फिर थोड़ा सा भी हिलने का भी प्रयास करेंगे नहीं। क्या आप सब सुबह में उठ जाते हैं या उठना पड़ता है? जागते हैं या जागना पड़ता है? हैं? किसी को भी इन सर्दियों में जो रात में जो बिछोना और गद्दी रजाई ओढ़ करके जो सो जाते हैं, क्या सुबह में उठने की इच्छा होती है? नहीं होती है, मगर उठना पड़ता है, जागना पड़ता है। क्या करे? ये पेट जो है उसको तो भरना पड़ेगा ना। जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरियात है, जो कमियां है, उसको तो पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं। यदि ये कमियां, ये ज़रूरतें न होती तो क्या हम सुबह में उठते? और समझ लो किसी ने बहुत सारा धन कमा भी लिया है तो परमात्मा ने वो मान अपमान की व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि किसी के पास बहुत सारे रुपये हैं तो उसको अपने सम्मान की पड़ी है कि मैं वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 धनिक आदमी कहलाऊं। उसको इस प्रकार की सम्मान चाहिए तो वो और धन कमाने में लगा रहता है। यानी कि किसी न किसी रूप से हमें कार्य करने की प्रेरणा मिले, इस प्रकार का आयोजन जो है वो परमात्मा अपनी अकल, होशियारी, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल्य से इस प्रकार ये संसार को बना करके हमको भी इस प्रकार से तैयार किया है, और ऐसे माहौल में परमात्मा ने हमें रख दिया है कि हमें कर्म अवश्य करना पड़ेगा। यदि कर्म नहीं करते और घर पर ही बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे दरिद्र होकर के, अपमानों को सहन करते हुए, जिंदगी को बेकार बनाते हुए फिर शरीर को छोड़ना पड़ेगा, बड़ा दुख झेलना पड़ेगा। तो परमात्मा ने ये हमारे मूल स्वभाव को ध्यान में रखते हुए इन सारे परिबलों की रचना की हुई है जिससे हम कर्मशील बने। उसमें एक विषय ये भी रखा है परमात्मा ने कि हमें भूख लगती रहे। ठीक है, एक तो रोल समझ में ईश्वर का क्या है वो समझ में आ गया, और हमारा स्वभाव आत्मा का क्या रोल है कि हम स्वभाव से आलसी हैं। जब तक हमें कोई ज़रूरत दिखेगी नहीं तब तक तो हम कहीं पर भी आने जाने वाले हैं नहीं। मूल स्वभाव से आलसी है। यदि हमें चलते रहना है तो जिस प्रकार घोड़े को दौड़ाने के लिए उसके नाकों में नथ डाल करके घोड़ेसवार होना चाहिए तो वो घोड़ा दौड़ेगा। यदि किसी ने उसको नथा नहीं है तो वो इधर इधर घूमता रहेगा मगर कुछ काम देगा नहीं। तो हमारे पर भी किसी न किसी का अंकुश चाहिए तो ही हम ठीक ठाक चल सकने वाले प्राणी हैं। तो हमारा क्या रोल है वो पता लग गया। हम स्वभाव से आलसी है, मगर यदि हमें कर्मशील बनना है
तो ईश्वर यदि इस पहलू से इस जो परमात्मा ने रचना की हुई है, भूख प्यास ठंडी गर्मी, ये सब यदि हमको नहीं होता तो हम कुछ भी करने वाले नहीं थे। अब तीसरा कौन बाकी बचा? प्रकृति, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। अब ये प्रकृति को देखें तो प्रकृति, उसका स्वभाव ऐसा है कि प्रकृति में से जब भी कोई भी चीज़ बनती है, चाहे संसार बने, परमात्मा संसार बनावे, और संसार जो परमात्मा ने बनाया है, और ये जो सारी बनी बनाई जो परमात्मा के जो प्रकृति में से जो बना है, उसमें से हम भी कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि गाड़ी, मोटर, मकान, दुकान, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम बनाते हैं। मगर ये सारी चीज़ें जो प्रकृति के पदार्थ से जो बनती हैं, तो प्रकृति का भी स्वभाव ऐसा है, प्रकृति भी ऐसी है कि प्रकृति भी जब से बनती है तब से वो विकार की ओर चल पड़ती है। जैसे ही पदार्थ बनेगा, वो पदार्थ है फिर वापस अपनी मूल प्रकृति में मिलने का प्रयास करता रहता है। जैसे कि मिट्टी में से ईंट बना ली, तो ईंट जो बन तो गई, मगर वो ईंट धीरे धीरे वापस मिट्टी में मिलने का प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? समय का कुछ अंतर हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो तत्काल वापस मिट्टी में मिल जावे। 5 साल, 10 साल, 15 साल यदि उसको पक्की करके रख दी और दीवार में उसको चढ़ ली तो 100 साल, मगर उससे फिर अधिक वो ईंट टिक सकती नहीं है। हम जो भी मकान बनाते हैं तो कभी ऐसा सोचते हैं कि इसको कभी गिराना पड़ेगा, मगर एक दिन गिराना पड़ता है कि नहीं? आज से कई साल पहले राजाओं ने बड़े बड़े महल बनाए थे, वो महल सब आज खंडर हो गए हैं कि नहीं? और उसको गिराना पड़ता है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति जो है वो अपने मूल स्वभाव में, यानी कि वो जो सत्व रज तमस में से जो भी चीज़ बनती है, वापस वो चीज़ उसी में ही घुल मिलने का प्रयास करती है। जैसे कि परमात्मा ने यह संसार को बनाया, किस में से बनाया? प्रकृति में से बनाया, और प्रकृति में से जो संसार बना, तो यह संसार वापस टूट फूट करके उसी प्रकृति में मिल जाने का वो सतत प्रयास करता रहेगा। मगर हर चीज़ की कोई न कोई डेंसिटी होती है, यानी कि उसका कोई न कोई आयुष्य होता है। जैसे कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ जो है वो जल्दी वापस मिट्टी में मिल जाएगी, मगर लोहे में से बनी हुई चीज़ होगी तो उसको 1000 साल लग सकता है, 5000 साल भी लग सकता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो नष्ट नहीं होगी। लोहे का जो टुकड़ा हमने तैयार कर दिया, उसको प्रयोग करते हैं तो वो घिस घिस करके चमकदार हो करके धीरे धीरे नष्ट होता है, और यदि उसको हम प्रयोग नहीं भी करेंगे तो उसमें धीरे धीरे जंग लगेगा और वो नष्ट होगा। मगर नष्ट होगा कि नहीं? तो हर चीज़ की जो डेंसिटी, उसका जो बना हुआ पदार्थ जो है, उसकी कुछ न कुछ नष्ट होने की सीमा होती है, अवधि होती है, समय होता है। वो समय कम या ज़्यादा हो सकता है। तो परमात्मा ने ये जो संसार बनाया, ये भी जब से बना है और बिगड़ेगा उसका भी समय वेदों में परमात्मा ने हमें बताया है। ये संसार जब से बना है तो इसका आयुष्य कितना है? 4 अरब 32 खरब वर्ष, इतने साल तक ये संसार टिका रहेगा, और जैसे ही ये अवधि समाप्त होगी वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा भी ये जो शरीर है वो अधिक से अधिक
वेद के अनुसार आयुर्वेद के नियम से कितना चल सकता है? कितने साल? 400 साल तक ये शरीर में हम रह सकते हैं। उसके पश्चात ये शरीर को कितना भी संभालो वो टिकने वाला नहीं है। और आजकल तो इतना आयुष्य कोई नहीं जीता है। पहले ऋषि मुनि जो थे और जलवायु इत्यादि सब शुद्ध थी, और मनुष्य भी आहार विहार आयुर्वेद के नियम का जब पालन करने वाले थे तब तो दीर्घ आयुष्य सब लोग थे। मगर आजकल तो जलवायु भी दूषित है और आयुर्वेद के नियम का भी पालन करते नहीं है, तो आयुष्य कम हो गया है। तो ये जो शरीर जो हमारा जो है वो भी किस में से बना है? प्रकृति में से बना है। और प्रकृति से बना हुआ ये जो शरीर है उसमें यदि जीवन को चलाते रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रकृति में से जो बना है शरीर, तो उसको जीवन देते रहने के लिए इसी प्रकृति का सेवन हमें करते रहना पड़ेगा। ये शरीर जो है वो प्रकृति में से परमात्मा ने जो अंत में जल आकाश अग्नि वायु पृथ्वी बनाए और इसी पंच तत्वों को आधार बनाते हुए परमात्मा ने अपने विज्ञान बुद्धि से हम सबके शरीर को रचा है। और ये प्रकृति में से जो ये शरीर बना है उसमें यदि हमें जीवन को आगे बढ़ाते रहना है तो ये जो प्रकृति जो है वो कैसे स्वभाव वाली है? प्रकृति में से जो पदार्थ बनता है वो वापिस उसी प्रकृति में मिलने का प्रयास करता है। तो हम उसमें हमारा यह शरीर बन गया, उसको टिकाने के लिए वो तो तुरंत ही शरीर जैसे बना है वैसे ही बिगड़ने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। मगर हम क्या करते हैं? प्राकृतिक पदार्थों का सेवन करके हम एनर्जी को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है ना? तो जब हम जीवन को चलाने के लिए जो पंच प्रकृति का सतत प्रयोग करते हैं, जैसे कि हवा वायु सतत चालू रखते हैं कि नहीं? प्यास लगने पर हम जल का सेवन करते हैं। जल आकाश अग्नि वायु पृथ्वी ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, उसमें जो भी कमी नमी आती है उसकी पूर्ति के लिए हमें इन्हीं पंच तत्वों का प्रयोग शरीर में करना पड़ता है। वायु का तो निरंतर प्रयोग चालू रखते हैं। प्यास लगने पर हम तुरंत फिर जलपान करते हैं तो पानी का बैलेंस बना लेते हैं। फिर भूख लगती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण किया तो उसको पचाने के लिए अग्नि की आवश्यकता रहती है। तो अग्नि से जो रस उत्पन्न हुआ उसको ओज तक पहुंचाने के लिए 7 प्रक्रियाओं में से वो अन्न गुजरता है, तो उसमें फिर आकाश तत्व की आवश्यकता रहती है। तो जल आकाश अग्नि वायु पृथ्वी ये पांचों का हमें निरंतर प्रयोग करते रहना पड़ता है। उसमें से हमारी अभी जो चर्चा चल रही है वो चर्चा है भोजन विषय पर, आहार। तो हम आहार करते हैं, एक बार आहार कर लेवे तो फिर कायम के लिए नहीं चलेगा। ये बार बार सुबह दोपहर शाम और रात को भी सोते समय कुछ लेकर के कुछ लोग तो सो जाते हैं। एक ही बार डाल दिया तो कायम के लिए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? तो हम जो आहार लेते हैं वो हम जो आहार हमने शरीर में डाला तो उसको जो है वो जल जो है वो उसकी ऊर्जा को शोषित करता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसका शोषण कौन कर लेता है? जल कर लेता है। और जल जो है जल को वायु शोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? कौन शोषित कर लेता है ऊर्जा को? अंत में वायु। यानी कि हमने जो भोजन लिया उसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो ऊर्जा को हमारे शरीर में रहा हुआ जो जल है वो ऊर्जा को शोषित कर लेता है। और जो जल ने हमारे शरीर में जो ऊर्जा
शोषित की हुई है उसको शरीर से जो बाहर रहा हुआ जो वायु जो है वो उसको शोषित कर लेता है। जैसे कि हम आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है और बाहर का जो वातावरण जो है वो हमारी गर्मी को शोषित करता रहता है, तो फिर से शरीर ठंडा पड़ जाता है और फिर से हम भोजन करेंगे तो फिर से एनर्जी प्राप्त होगी और फिर से वो एनर्जी जल में शोषित हो जाएगी और जल जो है उसको वायु शोषित करेगा। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, इसीलिए हमें बार बार जो भोजन जो है वो लेना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार प्रकृति का रोल जो है वो ऐसा है। तो जो भूख लगती है वो लगाने वाला कौन है? तो इसमें आत्मा परमात्मा और प्रकृति विषय को हमने देखा कि सब में कौन कौन सा रोल किसका किसका किस प्रकार से रोल रहा, इसको हमने देखा। क्यों? क्योंकि यदि ये सारी चीज़ें परमात्मा इस प्रकार का आयोजन न करे तो हम जीवात्मा स्वभाव से आलसी होने के कारण कोई भी काम करते नहीं, जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहते। ठीक है, तो हमें कर्म के चक्र में डालने हेतु तो परमात्मा ने इसकी रचना की हुई है। इस कड़ी को हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब अगली कड़ी में सुनने के लिए अवश्य पधारेंगे कि ये जो भोजन की आवश्यकता है तो उसमें फिर हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कब, क्यों, कैसे, स्वास्थ्य के क्या नियम है, क्या खाए क्या ना खाए, इन सारे विषयों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अन्नमय कोश यानी कि हमारे शरीर को निरोग बनाते हुए हम दीर्घ आयुष्य प्राप्त करें और दीर्घ आयुष्य में परमात्मा के आज्ञाओं का पालन करते हुए नित्यानंद की, परमात्मा के आनंद की हम सदैव प्राप्ति करते रहे। इस प्रकार से इस विषय को गहराई से समझना है। अगली कड़ी सुनने के लिए कल समय पर उपस्थित होवे जी। जी अच्छा अच्छा देखिए, हमें जिसको भी जो बात कहनी है उसको हमें सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। तो जो भी हमारी बात जो भी व्यक्ति सुनता हो, जो हम पर भरोसा करेगा वही हमारी बात सुनेगा। समझ लो आपकी पत्नी आप पर भरोसा नहीं करती तो आपकी बात नहीं सुनेगी, और हम यदि हित कर बात कहेंगे सुनने वाले को लगेगा कि ये तो वाकई में मेरे हित की बात करता है, तो वो व्यक्ति हमेशा हमें सुनने के लिए लालयित रहता है। जैसे कि आप सबको यहाँ सत्संग सुनने की आदत क्यों पड़ गई? क्योंकि आपको भरोसा बैठ गया कि हम कहीं पर भी जाएंगे तो धोखा मिलेगा, मगर आर्य समाज में जाएंगे और यहाँ से हम जो सुनेंगे वो सारी की बातें 100% सही होगी और हमारे काम की होगी, और यहीं से सुनी हुई बात वही हमारे जीवन में कल्याणकारी हो सकती है। ये आपको भरोसा बैठ गया तो आप एक बार नहीं बार बार सुनने के लिए आते हैं, हर रोज़ सुनने के लिए आते हैं। तो जिसको भी हमारी बात सुनानी है उस पर उसको वो व्यक्ति को हमारे पर भरोसा पैदा करे और फिर उसको सुनावे तो वो अवश्य आपको सुनेगा। ठीक है, आइए शांति पाठ करते हैं। आज कोई कुछ कहना चाहता है क्या? ठीक है, शांति पाठ।
अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगल ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।